नमस्कार। आज मैं साथियों आपको मिलवाने जा रही हूँ सप्तऋषि काका काकू से, जिनका जीवन है मानो युवा ऊर्जा से भरा हुआ और अनेक ऐसी बातें हैं जो हम उनसे सुनेंगे और मुझे तो लगता है उनके जीवन की सक्रियता, उनकी आत्मनिर्भरता, उनका स्वास्थ्य और उनकी सोच और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सब हम सभी के लिए एक संदेश है उनका जीवन। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे जो सप्तऋषि काका हैं, वो 91 वर्ष के हैं और जो सप्तऋषि काकू है, वो 88 वर्ष की हैं। लेकिन उनके जीवन की जो हम दिनचर्या देखेंगे, तो लगेगा कि हमें ये सब चीज़ों को अपनाकर हमारी ज़िंदगी को हम कितना स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं और अपनी सोच को हम कितना खुला और कितना व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले सप्तऋषि काका से पूछने जाते हैं। पहले तो मैं काका काकू आप दोनों को नमस्कार करती हूँ। आप दोनों ने अपना समय दिया और मैं आपके पास बिल्कुल लंच के बाद ही पहुँच गई हूँ बात करने। लेकिन देखिए काका काकू जाके सो जाए ऐसा भी नहीं है, कितना एकदम एक्टिव है वो अभी भी और बहुत ही खुश हैं। तो काका मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या कैसे क्या शुरू करते हैं? See, we both we try to adopt our own way of life, and generally we get up right in the morning. about ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं 3:30-4 बजे, जी, जी। उसके अंदाज में we get up and we start our morning. जो है शुरुआत, जी, जी। हाँ, वो try to complete it by about 6:30. ओके। And then we lead a disciplined life जी। of doing some exercises, light exercises, and chanting of Naam, and making prayers to the Almighty, जी। that we are very much grateful for giving us this life in such a nice manner. जी, और मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे से कुछ घूमते हैं और हाँ, शायद मुझे ठीक से तो नहीं मालूम, पर एक कुछ खास विशेष आकार में आप घूमते हैं, वो क्या है? Generally, it happens there is a lot of communications coming from senior citizens. जी। Once in Gorakhpur magazine, there was a block giving suggestion that if you Sadiva in the morning, if you apply in the eyes, all the troubles in the eyes will go away. अच्छा। So from that 25 years back, जी। I have started doing that. ओके। And later on, there was a communication from Japanese researchers that if you take 1.28 liters of water immediately after getting up without non-stop, then for half an hour you need not take anything, your blood circulation becomes normal. So I started adopting that also, and subsequently there was some noting about back walking, some 100, 150 is back walking if you do, because throughout our life we walk forward only, and अपना जो एडी है वो दबती है और सामने का जो पंजा है वो एक ही डायरेक्शन में दबता है, इसलिए अपने बॉडी में सम ट्रबल स्टार्ट्स, but if you adopt back walking, the reverse happens and all blood circulation becomes normal. So adopting all these guidelines, and my better also just according to that.
ये काका ने कितना अच्छा बताया है कि जब वो बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं उसके क्या फ़ायदा है, और जब वो वॉकिंग करते हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें को वो अपने दिनचर्या में सुबह से जिस तरह से चलाते हैं, तो इसीलिए दिन भर जब भी उनको मिलो, जब भी उनको देखो, बड़े ही फ्रेश नज़र आते हैं, और वो जिससे भी मिलते हैं कुछ इस तरह से कुछ बात बोलते हैं, बड़ा ही विनोदी उनका स्वभाव है। कुछ छोटी-सी भी बात बोलते हैं तो सामने वाले के मुख पर एक छोटी-सी हँसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, और शायद काका यही चाहते हैं कि उनके आस-पास जो भी हैं, वे खुश रहें। वो खुद तो खुश रहते हैं, लेकिन हमको भी खुश रखने में वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे मुँह पे हँसी आ जाए। तो खुशी बाँटना भी एक बहुत बड़ा कार्य है, और आजकल के ज़माने में तो किसी से मिलो तो लोग शिकायत करते हैं या कुछ बातें ऐसी बोलते हैं, लेकिन काका की ज़िंदगी को देखेंगे तो काका कभी भी किसी भी बात की शिकायत नहीं करते हैं। तो चलिए अभी हम काकू से पूछते हैं कि काका की जो शिकायत न करने वाली बात सही है कि नहीं? तो हम काकू से अब मिलते हैं। तो सप्तऋषि काकू आप बताइए। सप्तऋषि काकू, मैं आपसे ये पूछने जा रही हूँ कि काका जैसे खाना खाते हैं तो कई बार होता है कि भाई पति लोग बहुत डिमांड करते हैं, ये होना वो होना, या कभी कुछ चीज कड़क बन गई, या बहुत सारी बातें होती हैं जिसके लिए थोड़ा खटपट भी हो जाती है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि काका की क्या आदतें हैं, थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए। उनके उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। या कोई भी कार्य, चाहे खाना पीना हो, जाना हो, आना हो, कुछ भी हो, तो भी वो इस प्रकार करते हैं कि किसी को उसकी तकलीफ ना हो दूसरे को। यदि खाना खाने के लिए बैठेंगे तो भी यदि कुछ कम ज़्यादा हुआ तो कभी शिकायत नहीं होगी। कि यदि उनसे अब दांत नहीं है तो चबाने में कभी तकलीफ होगी तो भी वो कंप्लेंट नहीं करते, वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, कभी पानी डालकर, कभी और किसी प्रकार से। आपने देखा ना कि काकू का बोलना ये है कि यदि रोटी कड़क है तो उसमें थोड़ी दाल का पानी मिला देंगे, सब्जी का पानी मिला देंगे और उसको नरम बना लेंगे, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है। और उसी तरह से कभी पूरी खा रहे हैं तो उसको चाय में डुबा के नरम बना के, ब्रेड के जैसे अपन चाय ब्रेड खाते हैं, कुछ इस अंदाज में वो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ काकू, और बताइए वो मतलब साफ सफाई के मामले में भी लगता है काफी। हाँ, अतिशय व्यवस्थित काम असतं त्यांचं। यानी उनको बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए। चद्दर वगैरह भी यदि डाली हो तो उसमें शिकन नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो मैंने देखा है कि जब भी काका के कमरे में आओ तो एकदम उनका बेड पर चादर में एक भी सलवट नहीं रहेगी, इतना स्वच्छता से और इतनी करीने से वो हर चीज को रखते हैं अपने कमरे में कि देखते ही समझ में आता है। और काकू बोलती भी है कि ये सब काका करते हैं। और काकू, आपने एक बार मुझे कुछ कपड़े के बारे में भी बताया था कि इतनी आत्मनिर्भरता है कि अपने अंडरगारमेंट्स ये सब काका काकू खुद अपने धो लेते हैं, जबकि नौकर चाकर सब कुछ रहते हैं, लेकिन एक आत्मनिर्भरता की जो आदत हो जाती है किसी को, तो उसको अपने छोटे छोटे काम किसी को बुलाना करवाना पसंद नहीं आता है। वो हमेशा चाहता है कि जितना वो कर सकता वो कर ले, जो बिल्कुल ही नहीं होगा तब वो किसी को कहे। तो ये कोशिश में मैंने देखा है कि काका के घर में जब काकू कुछ खाना बना के भी रखती हैं तो वो उधर जाके अपनी थाली में परोस लेते हैं, डाइनिंग टेबल पे खुद ला के रख लेते हैं, भले ही कोई उनको जाके बोलेगा अरे हमको तो हम डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, दाल वाल सब उसमें रखी हुई रहती है कटोरी में, पर वो बोलते नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगा और रखूंगा। खाने के बाद भी किसी को बुला के अपनी थाली नहीं उठवाते हैं, खुद थाली उठाते हैं और धोने की जगह पे रखते हैं। और इसी तरह से मेरे को लगता है काकू कुछ कपड़े का भी है कि कपड़े भी काका खुद धो लेते हैं। और यहाँ तक कि मतलब काकू ने कोई कुछ अपनी कुछ धो के रखा है तो उसको काकू से निचोड़ना नहीं हो रहा तो काका वो भी मस्त निचोड़ बिचोड़ के दे देते हैं। आप सोचिए, काका 91 ईयर के हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा तो देखिए युवा से कुछ कम नहीं है। वो आजकल के युवा भी क्या है, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा नौकर चाकरों को बुलाएंगे, ये कर दो वो कर दो, बैठे बैठे ये कर दो, लेकिन काका काकू का जीवन
बहुत ही सक्रिय है और ये सक्रियता ही उनको स्वास्थ्य प्रदान कर रही है और उनके चेहरे पे जो हमेशा एक तेज रहता है, उसका कारण ये है कि इतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है, ये सब सीखने वाली बात है। तो मैं काकू से और भी ये पूछना चाहूँगी क्या कि काकू, आपके हाथ में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में आप क्या देखती हैं और क्या करती हैं? नहीं, मोबाइल मोबाइल तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों से दूर रहना पड़ा मुझे और फिर मुझे ज़रूरत उसकी महसूस हुई। लेकिन मैंने काकू देखा है कि आजकल तो खैर मोबाइल सभी लोग इसीलिए रखते हैं कि हम किसी से बात कर सके, बोल सके। पर काकू मोबाइल पर का उपयोग करती हैं। जैसे आज के युवा कमरे में बैठे-बैठे बैंक के काम, इसके काम, उसके बारे में बताइए काकू। हाँ, इसलिए अब इनसे इन्हें थोड़ा सुनाई नहीं देता, इस कारण वो अवॉइड करते हैं ये काम करने के लिए। तो मैंने सब डिजिटल व्यवहार यानी बैंक के व्यवहार कैसे करना, क्या करना, ये सब सीख लिया है और गूगल पे यूज़ करती हूँ मैं और बैंक बैंक के व्यवहार खुद कर लेती हूँ या बच्चों को यदि पैसों की ज़रूरत हो या उनसे मंगवाने हो, तो भी ड सीख लिया है मैंने। हाँ, तो काकू बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गई है इस बात के लिए कि वो किसी को जाके बैंक जाना, बैंक वालों से काम करवाना कि भी भैया ये भेज दे, वो भेज दे। वो काम उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मोबाइल पे उन्होंने सब सीख लिया, उनको सब आता है। नहीं तो देखिए वो 88 वर्ष की हैं, उनकी उम्र की जो महिलाएँ हैं वो मैंने देखा है कि या तो किसी को फ़ोन करती हैं या फ़ोन कोई ने आया तो सुन लेती हैं, कुछ फ़ोटो-वोटो देख लेती हैं। लेकिन ऐसे काम करने के लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं और ख़ासकर मैं काकू के लिए बताना चाहूँगी कि वो इतनी स्फूर्ति से बैंक के काम करती हैं मतलब पैसे भेजना है, पैसे डालना है, बैंक में अकाउंट में डालना है, जो भी काम है वो अपने कमरे में बैठ के सब कुछ कर लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उसके साथ-साथ वो अच्छे खासे आध्यात्मिक लेख भी लिखती हैं। उनको अध्यात्म में बहुत रुचि है और वो सारे आर्टिकल्स लिखकर वो भेजती हैं, अखबारों में छपता है। और यदि किसी संस्था को ज़रूरत रहती है कि काकू कुछ अच्छा लिख के दें, आज ये त्योहार आने वाला है या ये कोई विशेष दिन है, तो उस पे कुछ लिख के दो तो काकू फटाफट लिख के तैयार कर देती हैं। उसके साथ ही काकू की एक विशेषता ये भी है कि यदि किसी का जन्मदिन है या विवाह की सालगिरह है, तो उस पर उस व्यक्ति के जो भी गुण हैं, उसको देखते हुए वो 5, 6, 7 लाइन लिख लेंगी और बड़े ही प्रेम के साथ उन लाइनों को सुनाते हुए, एक कविता के रूप में सुनाते हुए, एक अपना बहुत ही स्नेह भरा आशीर्वाद देती हैं, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है। तो काका-काकू का ये जो जीवन है, इसमें और भी एक ख़ास बात क्या है कि जो काका हैं, वो बहुत ही बढ़िया ड्राफ्टिंग करते हैं। थोड़ा-सा अपन काका से ड्राफ्टिंग के बारे में पूछते हैं, वो तो उसमें एक्सपर्ट है ड्राफ्टिंग करने में। तो आप ड्राफ्टिंग करते हैं और क्या है काका थोड़ा-सा बताइए? ड्राफ्टिंग करता था पहले, हाँ। अभी क्या है, नाउ इट इज आउट ऑफ टच नाउ। हाँ, हाँ। नहीं, काका अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ड्राफ्टिंग के काम जो किए हैं, हाँ। वो मुझे पता है कि लोग आपसे ड्राफ्टिंग कराने आते थे। इतनी बढ़िया उनका इंग्लिश पे कमांड है कि वो बहुत ही सुंदर और यहाँ तक कि कई लोग जब थीसिस लिखते थे, पीएचडी करने वाले हैं, तो उनको लगता था कि भई हमने सारा मैटर तो रेडी किया पर इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें? तो काका थीसिस में उनकी सहायता और उसमें कोई उनसे कोई मतलब फीस ले रहे हो या कुछ मानधन ले रहे ऐसा बिल्कुल नहीं। बस एक सहयोग की भावना से उन्होंने कई लोगों को पीएचडी करवा दी है और किसी को यदि कहीं नौकरी के लिए कुछ आवेदन देना है, ड्राफ्टिंग करना है, काका के पास आते हैं और काका उनका सहयोग देते हैं। तो अभी-अभी तो काका 91 के हैं, तो अभी ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है, पर आज भी यदि उनके पास कोई आ जाए और कहे, तो वो करने को तैयार हैं। तो मैं को बहुत ही उनके ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है और जो कुछ मैं उनको इतने पास से कई बार देखती हूँ, जब वो मुझे घूमते हुए मिलते हैं या कभी खाना खाते हुए मेरे उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है, तो मैं देखती हूँ इतने प्रेम से न आस-पास वाले लोग जो हैं,
कोई बोलेगा अरे इसमें आज नमक ज्यादा हो गया, इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई, ये आलू क्यों डाल, कई तरह की बातें लोगों को खाने में शिकायतें रहती। काका के पास बैठो तो काका बोलते देखो आओ बैठो बैठो, ये देव भोग है, चलो अपन सब मिलके खाते हैं। मतलब ऐसे जो उनकी सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण है वो सीखने लायक है। काका आप और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? बात ऐसी है कि आजकल के अभी जो प्रेजेंट कंडीशंस आर सच दैट people are joining laughter clubs in the garden by spending 300, 400 rupees per month. And moment they complete that half an hour quota, Yes. they don't laugh during rest of the period. Huh? That is the wonderful thing about which I have observed. So also people they don't wish also if they come across. You just try to understand. Yeah. चिट्ठी रहती है चिट्ठी, हाँ, वो एक मिनट से मिलने के बाद दो बात करके एक सेकंड के लिए बात करके आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन इंसान आजकल हंसना भूल गया है। और उसको लगता है बहुत पैसा लगता है हंसने के लिए, हाँ, बट कंजूस हो गया हंसने में। हाँ, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। दो सो ही हैज लॉस्ट हिज enjoyment in the life. Yes, yeah, He is engulfed in his own old yes, remembrances. correct. He should come out Yes, and try to adopt yeah, new things. correct. And that is the wonderful way of life. Yeah. तो ये काका को जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल वैसा है। काका खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसता हुआ देखना चाहते हैं। वो लाफ्टर क्लब में जाओ या हा 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 करके प्रैक्टिस करो। उनका तो बोलना है कि पूरी तुम्हारी दिनचर्या में भी हंसते गाते तुम अपने काम करो, अपने काम निपटाओ, उसके लिए अलग से कोई समय नहीं चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं हंसते खेलते ही करना चाहिए। और काका मैं काका से पूछना चाहूंगी कि जो काकू है उनके साथ उनको आप मैंने देखा है बहुत ही सम्मान के साथ कई चीजों का जो क्रेडिट है काकू को आप देते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आजकल के जमाने में जो नए नए युवा आ रहे हैं तो वो संस्कृति कुछ ऐसी हो रही है कि जल्दी से दोस्ती भी होती, प्यार भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है और बहुत जल्दी ही ज्यादातर विवाह टूट भी रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काका आपका इसके बारे में क्या विचार है? हम उसकी जगह कुछ अलग है। She has got her own way of life and she is enjoying in that, and we both don't have any doubts or other differences. We both are reciprocal. Yeah. In understanding of all these years. बिल्कुल। So there is no problem. Yeah. As a matter of fact, ये जो गाड़ी चल रही है हमारी 2 इंजन की बड़ी बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। काका मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इतने सालों से इतनी बेहतरीन आपकी गाड़ी चल रही है जीवन की, आप दोनों का तो जीवन मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि संदेश है लोगों के लिए। तो आपने जो काकू को एक फ्रीडम दिया है कि जिसमें वो अपनी जो उनका हॉबी है उसको पूरी करें, कहीं जाना है वो जा सकती हैं, एक दूसरे की लाइफ में फालतू का इंटरफेरेंस नहीं है। और कौन सी एक विशेष आप बात बताना चाहेंगे कि जो शादी के बाद आपस में एक समझ होनी चाहिए, वो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? Without mutual understanding, there is no life. Otherwise, it is vacuum blank. Yeah. So no differences should crop up, and only there is people nowadays. People are doubting for each and everything. Correct. Yes. They have become very narrow-minded. बिल्कुल। बिल्कुल। And unless and until they change your way of life, means अपने जो दोष है वो खुद बाहर निकालना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट फिंगर्स, one finger at the opposite direction and 3 fingers towards self. Yeah. So the man
मैन इज 3 टाइम्स डेंजरस। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल काका ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैं अभी काकू से पूछना चाहूंगी कि काकू आप क्या बोलते हैं कि यानी आपको क्या अनुभव आए हैं अपने विवाह के बाद के? तो थोड़ा पति पत्नी के बीच की कुछ बातें ऐसी बताइए काका की, और फिर आप कैसे एडजस्ट करती हैं, प्लीज थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेरा तो अनुभव यह है कि जॉइंट फैमिली बहुत ही अपने लिए सुलभ होती है। यानी नहीं काकू मैं ना मतलब काका के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि काका ने जैसे अभी बताया कि आपको उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया, आप क्या करना चाहती हैं आप करती हैं, और कोई किसी पर डाउट करना अपना एकदम बहुत ही ब्रॉड माइंडेड वे में दोनों रहते हैं आप। तो आपने मेरे को एक बार कुछ बात बताई थी टॉर्च की, वो बात बताइए थोड़ा। वो हमेशा कहते हैं कि तुम ही मेरा टॉर्च हो, तुम ही मेरा कंदील हो। क्योंकि क्या है, अब तक उन्होंने संभाला पूरा, लेकिन अब जरा सुनाई कम देता है और इसलिए उनको थोड़ा संभालना पड़ता है। लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी हुआ ये बहुत बड़ी बात है और सबके सामने। हाँ, और वो क्रेडिट भी देते हैं। हाँ, क्रेडिट देते हैं, नहीं तो ऐसा अक्सर करते हुए नहीं देखते। लेकिन इनका क्या है कि और यदि कोई मिस्टेक भी हो गई हो तो भी बाद में कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी है। हाँ, और ये कह देना और सबके सामने, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी समझती बात मैं। है, सही बात है। और मतलब जो काकू, हाँ काकू जो बोल रही है कि सच में ये एक पति का बहुत बड़ापन होता है कि जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है और सबके सामने बोलता है कि हाँ ये मेरे से कुछ गलती हुई इसलिए ऐसा हो गया। तो पत्नी को जो एक बराबरी का सम्मान देना और जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सीखने वाली बात है, क्योंकि आजकल ये चीजों की ही हमारे युवाओं को बहुत जरूरत है। काका काकू ने जो अपने जीवन को बिताया और वो जो कुछ उनके जीवन में उन्होंने एक दूसरे को जो एडजस्ट करते हुए आगे बढ़े हैं, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई है। मुझे लगता है कि मतलब हम लोग जो साथ में चलते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, तो पति बोलेगा तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, दोषारोपण करते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। तो अभी काका ने वही बात बताई कि भाई एक उंगली यदि तुम दूसरे की तरफ करते हो तो वो तीनों तुम्हारे ऊपर भी आती हैं। तो उसको तुम हमेशा गलती के लिए यदि दोषारोपण करोगे तो झगड़े होते हैं, और यही झगड़े आगे बढ़ते बढ़ते परिवार को तोड़ देते हैं। लेकिन परिवार को जोड़े रखने के लिए काका काकू का जीवन सच में हम लोगों के लिए एक मिसाल है। मैं काका काकू का अभिनंदन करती हूँ। काका आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिसाल और है। हाँ हाँ बोलिए। ये एक गांव में जी एक संत आए थे, वो बाहर गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में बसते थे। अच्छा। तो वहां पर के गांव के सब आते थे सवेरे उठते शाम को। तो आते आते बहुत भीड़ होने लगी, तो एक श्रेष्ठ आदमी अच्छा। उनको तरफ आया दर्शन के लिए, और उसने उनको चांदी की कैंची दी। अच्छा, कैंची दी। हाँ, हाँ। वो उन्होंने देखी और बाजू में रख दी। अच्छा। बाद में एक मामूली इंसान आया, हाँ। उसने सुई धागा दिया। हाँ। सुई और धागा वो उन्होंने देख के काफी देर हाथ में रखा, बहुत नक्शे उसको करके वगैरह। तो वो धनवान आदमी को लगा मैंने चांदी की कचरी दी और इन्होंने बाजू में रख दिया, और वो उसको बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या है। तो वो नाराज हो गया। तो बोले कि मैंने तुमको ये चांदी की कैंची दी और तुमने वो सुई धागा अपने हाथ में रखा, वो बाजू में रखा। तो बोले यही तो है, बोले मजा इसमें, क्योंकि हमारा काम काटने का नहीं है, जोड़ने का है। जोड़ने का है। जी हाँ, इसलिए वो सुई धागा की वैल्यू ज्यादा है खाती से। देखा ना, काका ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैंची जो है वो तो काटने के लिए है, लेकिन सुई धागा जोड़ने के लिए है। सिल कर यदि कोई संबंध, रिश्ते
या कोई दोस्ती टूट भी जाती है तो जैसे रफू करके जोड़ लेते हैं और फिर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो महत्व सुई धागे का है, कैंची का नहीं है। हमारी जिंदगी में भी यही सब कुछ है कि हम किसी से कटे नहीं, बल्कि हम जुड़े और खुद भी जुड़े और लोगों को जोड़े रखें। ये आज की एक बहुत बड़ी बात काका ने बोली है। और कुछ काका? जी जी काका, काकू आप कुछ बोलना चाहती हैं? काका ने अभी जो उदाहरण दिया उस पर मैं एक दोहा बताना चाहूंगी। जी रहीमन दास जी का है, रहीमन धागा प्रेम का मत दौड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। वाह वाह। यानी प्रेम जो है वो यदि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ता ही नहीं, और गांठ आ तुमने जाती है। और जोड़ने की कोशिश की तो गांठ आ जाती है जी और वो कभी भी फिर से नहीं जुड़ सकता। बिल्कुल। इसलिए कभी भी प्रेम जो है वो तुम मत टूटने दो, बिल्कुल। जोड़ के रखो सबको। बहुत और ही- यही संदेश मैं देना चाहूंगी। जी जी काका सबके काकू। साथ प्रेम का व्यवहार करना ही अच्छा रहता है। जी काका काकू आप दोनों ने बहुत सुंदर संदेश दिया है और इतना, यानी आज के जमाने के लिए तो ये बहुत बड़ा संदेश है, जहाँ चारों तरफ लोग टूट रहे हैं, अड़ोस पड़ोस एक दूसरे से जान पहचान भी नहीं रखता है कि कहाँ पड़ोस में क्या चल रहा है। रिश्तेदार है वो अपने मित्रों के साथ इधर उधर जाएंगे लेकिन उनको नहीं पता रहता कि उनके उस रिश्तेदार का क्या चल रहा है। मैंने सब तरफ बिखराव जो आ गया है, तो काका काकू का संदेश है कि प्रेम के साथ हम जुड़े रहें और इस बिखराव को अब हम होने ना दे, समाज को एक सुंदर समाज, एक सुंदर परिवार बनाएं। ये बहुत सुंदर संदेश है काका काकू। आप दोनों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप दोनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमको एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार काका काकू, नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।